रखा है आपने? क्या करोगे? गोली चला दोगे? फांसी दे दोगे? दो, हद कर दिए। हर आदमी को कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे? सहारनपुर में पुलिस अधिकारियों के सामने गुस्से में खड़ी ये महिला कोई आम नेता नहीं थी, बल्कि समाजवादी पार्टी की युवा सांसद इकरा हसन थी। वही इकरा हसन, जिन्हें अब सोशल मीडिया पर लोग सिंघम सांसद, आयरन लेडी और फायर ब्रांड नेता जैसे नामों से बुला रहे हैं। पिछले 24 घंटे में इकरा हसन का एक वीडियो पूरे इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। वीडियो में वो पुलिस अधिकारियों से तीखी बहस करती दिखी, चेहरे पर गुस्सा, आवाज में चुनौती और शब्द ऐसे कि वहां मौजूद पुलिसकर्मी कुछ पल के लिए शांति पड़ गए। आमतौर पर बेहद शालीन और सधी हुई भाषा में बात करने वाली इकरा का ये रूप लोगों के लिए बिल्कुल नया था। पूरा मामला शामली जिले के एक युवक मोनू कश्यप की कथित हत्या से जुड़ा है। पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा था। आरोप था कि पुलिस ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही। इसी को लेकर इकरा हसन पीड़ित मां को साथ लेकर सहारनपुर के डीआईजी ऑफिस पहुंची, लेकिन वहां हालात अचानक बिगड़ गए। इकरा का आरोप है कि पुलिस ने पीड़ित मां के साथ बदसलूकी की। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ आए लोगों को हिरासत में लिया गया। यहां तक कि खुद इकरा हसन को भी आगे बढ़ने से रोकने के लिए रास्ते में बैरिकेडिंग लगा दी गई और ट्रक तक खड़े कर दिए गए। यहीं से माहौल पूरी तरह गर्मा गया। कैमरों के सामने इकरा हसन पुलिस पर बरस पड़ी। उन्होंने कहा, धक्का क्यों दे रहे हो? मैं अंधी हूं क्या? ये गंदा पानी पीकर पीड़ित कहां जाएंगे? इसके बाद उन्होंने साफ शब्दों में चुनौती दी, या तो मेरे लोगों को छोड़ो या मुझे भी जेल में डाल दो। इसके बाद इकरा वहीं धरने पर बैठ गई। धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के नेता और समर्थक बड़ी संख्या में वहां पहुंचने लगे। देखते ही देखते पूरा इलाका राजनीतिक अखाड़े में बदल गया। करीब 4 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा और मजिस्ट्रेट खुद धरना स्थल पर पहुंच गए। आश्वासन मिलने के बाद देर रात धरना खत्म हुआ। बाद में हिरासत में लिए गए लोगों को भी छोड़ दिया गया। लेकिन इस पूरे विवाद के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की हुई तो वो थी इकरा हसन की प्रोफाइल। सोशल मीडिया पर लोग अचानक सर्च करने लगे, कौन है इकरा हसन, कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी अमीर है और आखिर इतनी कम उम्र में उनकी राजनीति में इतनी मजबूत पकड़ कैसे बन गई। दरअसल इकरा हसन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बेहद प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनका परिवार पिछले 4 दशकों से ज्यादा वक्त से राजनीति में एक्टिव है। उनके दादा अख्तर हसन ने 1984 में कैराना से चुनाव जीतकर परिवार की राजनीतिक नींव रखी थी। खास बात यह थी कि उस चुनाव में उन्होंने मायावती जैसी बड़ी नेता को हरा दिया था, जो उस समय पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही थी। इसके बाद इकरा के पिता मुनव्वर हसन की बात की जाए तो वो राजनीति में आए और समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरों में गिने जाने लगे। 1996 में वो सांसद बने, लेकिन साल 2008 में एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद परिवार की राजनीति का जिम्मा उनकी मां तबस्सुम हसन ने संभाला। वो भी सांसद बनी और कैराना की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाए रखी। इकरा के बड़े भाई नाहिद हसन भी 3 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन साल 2022 में गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी ने पूरे परिवार को मुश्किल में डाल दिया। यही वो वक्त था जब इकरा हसन पहली बार खुलकर राजनीति के मैदान में उतरी। उन्होंने चुनाव प्रचार संभाला, लोगों के बीच गई और धीरे धीरे खुद एक बड़ा राजनीतिक चेहरा बन गई। इकरा सिर्फ राजनीतिक परिवार से ही नहीं आती, बल्कि पढ़ाई लिखाई में भी काफी मजबूत हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनकी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के क्वीन मैरी स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर वो लंदन चली गई और SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में लॉ की पढ़ाई की। यही वजह है कि संसद में उनकी अंग्रेजी, कानूनी समझ और तार्किक तरीके से बात रखने की शैली की काफी चर्चा होती है। हाल ही में उन्होंने संसद में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को भारत रत्न देने की मांग उठाकर भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब अगर बात की जाए उनकी संपत्ति की, तो चुनावी हलफनामे के मुताबिक इकरा हसन ने अपनी कुल संपत्ति करीब 68 लाख बताई थी। साल 2024 में दाखिल अपने हलफनामे में उन्होंने कहा था कि उन पर करीब 8 लाख का कर्ज है। उनके पास 40,000 रुपए उस वक्त कैश थे और बैंक खातों में सीमित रकम जमा है। इस बात की जानकारी भी उन्होंने दी थी। उस एफिडेविट के मुताबिक इकरा के पास 35 ग्राम सोने के गहने थे, जिनकी कीमत करीब 2.5 लाख से ज्यादा थी। इसके अलावा कैराना में कृषि योग्य जमीन भी थी, जिसकी कीमत करीब 10 लाख से ज्यादा है। वहीं उस एफिडेविट में यह बताया गया था कि उनके पास नॉन एग्रीकल्चरल जमीन भी है, जिसकी वैल्यू 55 लाख से ज्यादा बताई गई थी।
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक रसूखदार और संपन्न परिवार से आने के बावजूद इकरा अपनी छवि एक जमीन से जुड़ी नेता की बनाने में सफल रही हैं। कई इंटरव्यूज में जब उनसे शादी को लेकर सवाल पूछा गया तो वो साफ कहती नजर आई कि फिलहाल उनकी जिंदगी में शादी के लिए कोई जगह नहीं है। उनकी पहली प्राथमिकता राजनीति और जनता की सेवा है। और शायद यही वजह कि आज इकरा हसन सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का तेजी से उभरता हुआ चेहरा बन चुकी हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि उन्होंने पुलिस के सामने क्या कहा, सवाल ये कि क्या इकरा हसन आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी की बड़ी युवा महिला नेता बनकर उभरने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सड़क से लेकर संसद तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है उसने साफ कर दिया है कि इकरा सिर्फ कैराना की सांसद नहीं रही बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा नाम बनने की तैयारी जरूर कर रही हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।